ji, back pain, pinched nerve, herniated disc, recently pain and hip joint and groin region, stiff back and leg pain when I sleep. इसको मैं बहुत टेक्निकली हर वेबिनार में इसका आंसर देता हूँ. सपोज कीजिए आपने कुछ पत्थर के टुकड़े जिसके बीच में छेद है, ऐसे 33 पत्थर के टुकड़े आपने एक रस्सी डाल के इकट्ठा कर दिया, उनको इकट्ठा करते हैं तो वो एक साथ ही रहें, वो ढीले ना हो, कोई भी पत्थर खिसके नहीं. उसके लिए क्या होना चाहिए? उस रस्सी की एक टेंशन होनी चाहिए ना. जिस पत्थर है, बीच में छेद है, आपने बीच में रस्सी डाला और 33 पत्थर इकट्ठे कर, वो खिसके नहीं. उसके लिए क्या चाहिए? वो रस्सी का टेंशन सही होना चाहिए, है कि नहीं? अगर वो ढीला हुआ तो वो पत्थर खिसकेंगे. इसको स्लिप डिस्क कहते हैं. आपकी रीढ़ की हड्डी भी ऐसे ही. तो ये जो टेंशन है जो सही होना चाहिए, इसको कहते हैं व्यान. ये जो इंटीग्रेट करता है आपके स्केलेटल सिस्टम को, इकट्ठा करके रखता है. अगर ये व्यान पक्ष आपके शरीर का कमजोर हो गया, तब जॉइंट में प्रॉब्लम आएगा, डिस्क में प्रॉब्लम आएगा. आप एक डिस्क ऑपरेट करा लोगे, दूसरी जगह आ जाएगा. आप एक शोल्डर में ऑपरेशन करवा लोगे, दूसरी जगह आ जाएगा. एक घुटना बदलवा लोगे, दूसरा घुटना बदलवा लोगे, चलना भी मुश्किल होगा. क्या ये सोल्यूशन है? ये तो आपने थोड़ा लोकल ठोका ठोकी कर दिया, उससे वो टेंशन तो नहीं बन आएगा ना आपके शरीर के अंदर, जो कि सब पूरा इंटीग्रेट करके रखता है. पूरे आपके हड्डियों के ढांचे को जो जोर देके सही बना के रख रहा है, उसको व्यान कहते हैं. अगर वो ठीक करेंगे तब जाके आप इंश्योर करेंगे कि आपका स्लिप डिस्क आगे कोई दूसरा ना हो, जो है वो धीरे धीरे करके ठीक हो, जॉइंट का इशू ठीक हो, आपके स्केलेटल सिस्टम की इंटीग्रिटी ठीक हो. जब तक जिए तब तक आप चलित अवस्था में हो, बिस्तर ना पकड़े. तो व्यान को तो स्ट्रांग रखना पड़ेगा. तो हम लोग क्या सिखाते हैं? 3 चीज सिखाते हैं. थर्ड पार्ट कुंभक थेरेपी में 3 पार्ट है. दोबारा से, कुंभक थेरेपी में 3 पार्ट. तीसरा पार्ट क्या है? व्यान क्रिया कुंभक, जो कि इसी चीज को ठीक करेगा, आपके सिस्टम की इंटीग्रिटी को, हड्डियों के ढांचे की इंटीग्रिटी. यही नहीं, आपके शरीर में अगर इधर उधर कुछ चीज निकली हुई है, बल्ज है, तो उसको जिसे कहते हैं ना, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बढ़ाता है, सही करता है, आपके शेप को सही करता है ना. तो वो शेप को सही करने के लिए जो जोर चाहिए, आपके ही जोर चाहिए ना. आप जोर नहीं लगा पा रहे तो शेप बिगड़ रहा है ना. आप कोई दूसरा तो नहीं खींच रहा आपके डिस्क को, कोई दूसरा तो आके नहीं खींच रहा. आपका एक बल है ना जिससे कि वो इकट्ठा रहता है, वो कमजोर हो गया ना. तो उसको तो बढ़ाना पड़ेगा आपको. थोड़ा रिपेयर करने से काम नहीं चलेगा. हाँ, कभी जरूरत पड़े तो रिपेयर कर लीजिए, मगर असली ट्रीटमेंट तो करो. ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा ना, केवल रिपेयर से काम नहीं चलेगा, है ना. तो टेक्निकल टर्म्स में व्यान फैक्टर कमजोर हो गया, उसको बढ़ाएंगे तो ठीक होगा. दूसरा फैक्टर, एक और बात बता देता हूं उसमें, आपके शरीर में ना अलाइनमेंट चाहिए. 3 अलाइनमेंट चाहिए. पहला अलाइनमेंट नाभि का अलाइनमेंट चाहिए. उसकी जगह खिसकती, नेवल, द पोजिशनिंग ऑफ नेवल कीप्स चेंजिंग. इफ इट चेंजेस, then you will have all kinds of digestive disorder, एब्जॉर्प्शन का डिसऑर्डर, डाइजेशन का डिसऑर्डर, ये होगा. नाभि सही जगह होनी चाहिए. दूसरा, कौड़ी, मिडल ऑफ चेस्ट, जहां पे एक छोटी सी हड्डी है ना छाती के बीच में, कौड़ी कहते हैं उसको, वो सही जगह पे होना चाहिए, नहीं तो लंग और हार्ट डिजीज आएगा. और तीसरा है नले, जांघों का अलाइनमेंट होना चाहिए, नहीं तो बॉडी में स्ट्रेंथ कम हो जाएगा. ये तीनों अलाइनमेंट भी बनाना पड़ेगा आपको. तीनों अलाइनमेंट बनाने के लिए तरीके हैं. इसमें जो सेकंड पार्ट हम करते हैं हठ विन्यास, उसके अंदर हम आपको सिखाते हैं. सो अष्टांग विन्यास में आपके अष्ट शरीर पे काम किया जाता है. कोई भी चीज जो इनमें से किसी भी फैक्टर पे काम करती है वो इस कोर्स में है ही. और वो करेंगे तो ओवरऑल ट्रीटमेंट करना है ना, लोकलाइज ट्रीटमेंट नहीं, ओवरऑल ट्रीटमेंट.
ओवरऑल ट्रीटमेंट करेंगे, आपके शरीर का स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी बढ़ेगा, अलाइनमेंट होगा, फिर देखेंगे आप इससे और ज्यादा काम ले सकते हैं। somebody said spine सर्जरी हुआ है तो यू नीड इट मोर, बिकॉज जिनका भी सर्जरी हुआ है ना, उनके फैक्टर्स और डिस्टर्ब हो जाते हैं शरीर के, उनको सही रखने के लिए काम करना ही पड़ेगा अपने ऊपर। उनको सर्जरी बहुत सारे फोर्सेस को डिस्टर्ब करता है हमारी बॉडी के, तो उनको बना के रखना, वापस लेके आना इसके लिए और जरूरी है।